इतिहास की सबसे भयानक सर्जरी जिसने इंसान को कर दिया लाचार। एक साइंटिस्ट जिसने इंसानी दिमाग को किया आधा। एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल हुए बिना 40,000 लोगों का किया ऑपरेशन। मानव जाति पर हुआ अभी तक का सबसे बड़ा टॉर्चर। एक साइंटिस्ट ने की मानव जाति से ऐसी छेड़छाड़ जिससे कई लोगों की जिंदगियां हो चुकी हैं खराब। दोस्तों, आज हमारी दुनिया तरक्की में काफी आगे पहुंच चुकी है। टेक्नोलॉजी और साइंस ने नए आयामों को सेट किया है, जिसके मुताबिक आज हमारे पास सब है। आज साइंस ने इंसान के लिए हर वो चीज पॉसिबल कर दी है जो पहले के समय में नामुमकिन जान पड़ती थी। आज हम इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण कर चुके हैं, रोबोट्स को बना चुके हैं, पृथ्वी जैसे नए नए ग्रहों की खोज कर चुके हैं और मेडिकल साइंस के लिए ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का इलाज खोज चुके हैं। आज हमारे पास ऐसी ऐसी तकनीक है जिससे इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है और बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। वेल दोस्तों, ये सब पॉसिबल हुआ है एक्सपेरिमेंट से। एक एक्सपेरिमेंट की हमारी इंसानी दुनिया में बहुत अहमियत होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के आधार पर हम आगे बढ़ पाए हैं। पर दोस्तों, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ तो वो बेकार कहलाएगा, या फिर अगर उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हुए तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इतिहास गवाह है, दुनिया में कई ऐसे सनकी साइंटिस्ट भी रहे जो मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुए। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताने वाले हैं जो ना सिर्फ सनकी था, बल्कि लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाए कि उसका एक्सपेरिमेंट इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। इसी के चलते उसने वो कर दिया जिसे दुनिया की सबसे वर्स्ट सर्जरी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलने वाली है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अपनी जिंदगी में हर साइंटिस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिसके लिए उसे पूरी दुनिया मरने के बाद भी याद रखे। वहीं इस लिस्ट में मेडिकल साइंटिस्ट काफी आगे रहे हैं, जो इंसानी शरीर में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिससे इंसानी शरीर को आरामदायक बनाया जा सके, या आसान शब्दों में कहें तो एडवांस, जिसके लिए पहले जानवरों पर परीक्षण कर जांच की जाती है कि इसके साइड इफेक्ट कितने और किस किस तरह के हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि एक साइंटिस्ट ऐसा भी था जिसने अपने एक्सपेरिमेंट के फ्लॉज को जाने बिना इंसानों पर सर्जरी कर डाली, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जिसके बिहाफ पर उसने 40,000 मरीजों की सर्जरी कर दी। दरअसल दोस्तों, पुर्तगाल में एक मशहूर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो इगास मोनिज। मोनिज उस समय ही मेडिकल की दुनिया में आज के समान विकास करना चाहते थे, खासकर उन लोगों की मदद करना चाहते थे जो दिमागी तौर से बीमार हैं। इसलिए उन्होंने न्यूरोलॉजी की पढ़ाई शुरू की ताकि वो ह्यूमन ब्रेन पर नई नई रिसर्च कर सकें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय एक्सरे किया जाता था, लेकिन उसकी तस्वीर इतनी साफ नहीं होती थी कि दिमाग की बीमारी को समझा जा सके। इसलिए जो लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठते थे उन्हें पागल खाने में रखा जाता था। पर उस समय में क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कोई इलाज नहीं था, तो दूसरों को उनसे खतरा ना हो, इसलिए उन्हें पागल खाने में ही रखा जाता था। लेकिन जो लोग पागल खाने में उन मरीजों की देखरेख करते थे, उनके लिए ये किसी बड़ी मुश्किल से डील करने जैसा था, जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं था। इसी को देखते हुए मोनिज ने दिमागी तौर से अपना संतुलन खो बैठे लोगों के लिए एक ऐसा इलाज करना चाहा जिससे दिमागी मरीजों की बेचैनी भी कम हो जाए और जो लोग ऐसे लोगों को संभाल रहे हैं उनका भी काम आसान हो जाए। इससे एक तीर से दो निशाने लगना कह सकते हैं। अगास मोनिज इस काम में जुट गए और उन्होंने ह्यूमन ब्रेन पर खूब स्टडी और रिसर्चेस की। इन सब से मोनिज को यह मालूम हुआ कि एक इंसान के बिहेवियर में किसी भी चीज को महसूस करना, जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, शॉर्ट टर्म मेमोरी या फैसले लेने के लिए हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा जिम्मेदार होता है। इससे मोनिज एक नतीजे पर पहुंचे कि क्यों ना हमारे दिमाग के उस हिस्से को ही निकाल दिया जाए जिससे मरीजों को गुस्सा या फैसला लेने की क्षमता प्राप्त होती है। लेकिन इसकी पुष्टि कर पाना उतना ही मुश्किल था जितना ये जानना कि मछली पानी के बिना कितनी देर जिंदा रह सकती है। वेल, क्योंकि अगास मोनिज हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा और एक समय आया जब उनके हाथ एक ऐसी स्टडी लगी जिससे ऐसा कर पाने के लिए वजह मिल चुकी थी। अमेरिका में एक चिंपैंजी पर इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ था
जिसमें चिंपैंजी के आगे के दिमाग के हिस्से को निकाल दिया गया था और उसमें इमोशंस और सोचने समझने के साथ ही बर्ताव में काफी अंतर आ चुका था और यह सर्जरी सक्सेसफुल भी रही। अब क्योंकि चिंपैंजी को इंसानों के शुरुआती पीढ़ी माना जाता है, इसलिए मोनीज ने इस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर ऐसा इंसानों में करने की कोशिश की। दोस्तों, साल 1935 में मोनीज को उनका पहला मरीज मिला जिस पर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इसके लिए मोनीज ने पहले तो उस मरीज के दिमाग के आगे का हिस्सा निकाल दिया और फिर उन्होंने एक सर्जिकल नीडल भी तैयार की जिससे वो इंसान के दिमाग में डाल देते थे। अब परेशानी यहां पर यह थी कि इस नीडल को दिमाग के कितना अंदर डाला जाए, क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे दिमाग के अंदर के हालातों को देखा जा सके। फिर भी आगाज मोनीज एक अंदाजे से इसे दिमाग में डाल देते थे। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि यह सर्जरी कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर ऐसा इस समय होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको इस सर्जरी का नाम बता देते हैं। इसका नाम था लोबोटॉमी। दोस्तों, अब हैरानी की बात यहां पर यह रही कि जिस मरीज का इलाज किया गया था वो बिल्कुल ठीक थी और सर्जरी सफल रही, क्योंकि उन महिला में काफी बदलाव देखे गए। वो पहले के मुकाबले काफी शांत और हैंडल करने लायक हो चुकी थी। पर धीरे धीरे बाकी डॉक्टर्स ने भी उन महिला का चेकअप शुरू किया, जिससे ये पता चला कि सर्जरी के काफी साइड इफेक्ट भी थे। जैसे ये मरीज अपने दिमागी संतुलन को खो रहे थे, साथ ही ये अपने आप को संभालने में इतने कमजोर हो गए थे कि बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे। वहीं ऐसे लोग अपने फैसले लेने और सोचने समझने की क्षमता को भी खो बैठे हैं। अब लोबोटोमी के साइड इफेक्ट लोगों के सामने आने लगे, क्योंकि इससे मरीज शांत तो हो जाता था लेकिन बाकी कई चीजों से हाथ धो बैठता था। इसलिए लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के हक के विरोध में था। बिना साइड इफेक्ट को जाने किसी भी परीक्षण को सफल कैसे माना जा सकता था। फिर भी मोनीज अपनी बात पर अड़े रहे कि ऐसा कर वो दिमागी मरीजों को सोसाइटी में रहने लायक बना रहे हैं, जिसका भूत इस कदर मोनीज पर था कि उन्होंने बिना अपने फ्लॉज को समझे इसकी खबर अखबार में छपवा दी। अब हैरानी की बात तो यहां पर यह रही कि इस खबर को पढ़कर लोग इसकी तरफ आकर्षक होने लगे और करीब करीब 40,000 लोगों ने, जो अपनी एंजाइटी और बाकी भावनाओं को लेकर परेशान थे, उन्होंने लोबोटोमी सर्जरी भी करवाई, जिन्हें इसके साइड इफेक्ट के बारे में पता भी नहीं था। 1949 से लेकर 1960 तक ये सर्जरी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में फेमस हो चुकी थी और 1949 में एंटोनियो इगास मोनीज को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे इंसान अपने दिमागी संतुलन को खो बैठता है। आज अगर डॉक्टर्स की माने तो ये सर्जरी इंसानों के लिए इतनी खतरनाक थी कि इसके बाद इंसान एक जीती जागती लाश बन जाता था, जो ना कोई फैसला ले सकता था, ना कुछ करने लायक बचता था, सिर्फ एक खाली दिमाग। आपका इस पर क्या कहना है? क्या लोबोटोमी सर्जरी सही थी या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी वो खबर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई जिसके फ्लॉज जानना ना तो लोगों को जरूरी लगा, ना ही एक्सपेरिमेंट कर रहे साइंटिस्ट को। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।